Good morning, students. Lecture number 5, chapter number 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में लास्ट कहाँ तक पढ़े थे हम? तो हमने लास्ट डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे अगर आपने कोई एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो उसकी क्या इफेक्ट होती है। हमने उसमें 3 केस देखे थे कि अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले रखा था 1.10 वोल्ट, उसके बाद आपने 1.10 से कम लिया था, और थर्ड केस में हमने लिया था 1.10 से इलेक्ट्रोड फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़्यादा था। तो उसकी हमने 3 डिफरेंट कंडीशन में 3 डिफरेंट इफेक्ट देखी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी मेटालिक रॉड या कोई भी ऐसी रॉड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो जाए, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे इन द फॉर्म ऑफ आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। बस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, एबिलिटी। बस तो अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाए या लूज कर पाए। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब कि कैपेसिटी या एबिलिटी। बस अगर आप दोनों टर्म को कंबाइन करते हो तो आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ दिस, दैट द मेजर ऑफ tendency of an electrode in a half cell to gain means accept or lose यानी कि release electrons is called electrode potential। देखो, आपने इजीली उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली कि उसकी जो मेजर ऑफ टेंडेंसी होती है कि कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है या कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाता है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? उस टेंडेंसी की जो मेजर होती है उस मेजर को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब गाइस, आपको पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करते हैं तो हम उसमें 2 हाफ सेल लेते हैं। जो 2 हाफ सेल लेते हैं उसमें आपको पता है कि 2 हाफ सेल में 2 हाफ रिएक्शंस होती है। एक हाफ सेल में होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो दूसरे हाफ सेल में होती है रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हम दोनों को देखें अलग अलग सेपरेटली तो देखते हैं कि दोनों में क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलो, सबसे पहले मैंने लिया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। गाइस, आपको पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज या कोई भी सब्सटेंस है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। मतलब कि मानो हमने इन जनरल कोई मेटल ली है जिसको हम कहते हैं मेटल सॉलिड। अगर आप उस मेटल सॉलिड को आपने लिया, अब आपने उसका हाफ सेल बनाया, तो आपने कुछ समय बाद देखा कि उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो लेट्स से कि उसने n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए तो उस पर चार्ज आएगा n पॉजिटिव, एंड दिस इज n इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो देखो, उसने ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। चलिए, अब इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मानो आपने ये हाफ सेल बनाया है, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि अभी हम इन जनरल लिख रहे हैं तो मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। आप इसमें फिर कोई भी मेटल यहाँ पे लिख सकते हो। आप जो मेटल यहाँ पे लिखोगे आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमने कोई मेटल का रॉड लिया है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इनिशियली ये आपकी है मेटल सॉलिड। अब आपको पता है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से सर्किट में चले जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से तो वहाँ से जो मेटल के आयन हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो देखो, इनिशियली ना ही मेटल पे कोई चार्ज है ना ही सॉल्यूशन पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, अब n इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे। तो देखो, अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे उसी समय पे यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि मेटल जो प्लस है वो कहाँ जाएगा? इन द सॉल्यूशन जाएगा। तो गाइस, आफ्टर सम टाइम देखो, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स इन द सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस,
वाइस वर्सा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई भी जगह पे आपने चार्ज डिफरेंस देखा, जैसे ही ये चार्ज डिफरेंस डेवलप हुआ, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोटेंशियल, देखने को क्या मिलेगा, पोटेंशियल। बस गाइस इसको ही बोलते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देख सकते हो कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो गाइस इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और जिसको हम इंडिकेट करते हैं ई ऑक्सीडेशन से। कैसे, ई ऑक्सीडेशन से। जो ई है वो आपका क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल, और ये किसके लिए है, ये है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि जैसे एसिड होता है तो बेस होता है, उसी प्रकार जैसे ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है। तो अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ सेल की, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन की। गाइस आपको पता है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी स्पीसी आती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। यानी कि आपका अब जो मेटल का आयन है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मेटल सॉलिड में। क्लियर। चलो अब इसको भी हम समझते हैं फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये आपने कंटेनर लिया, इसमें आपने सॉल्यूशन फिलअप किया, फिर से आपने इसमें एक मेटल की रॉड ली है। अब इनिशियली देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब गाइस हमें करना क्या है, आपको पता है कि अगर ये कैथोड बनता है तो इस पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा इसका मतलब कि अब इसकी ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब गाइस देखो इस पे इनिशियली कोई चार्ज था ही नहीं, अगर इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज ये लाएगा कहाँ से, तो अब ये जो सॉल्यूशन है, क्या है, ये जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से ये क्या करेगा, अपने जो कैटायन से M+ आयन उसको क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोड पे लाएगा, अपने सरफेस पे लाएगा। अब देखो जैसे जैसे सॉल्यूशन में से M+ आयन इस रॉड पे जाएंगे उसी प्रकार क्या होगा, अब इसमें धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो वाइस वर्सा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस फिर से देखो गाइस यहाँ पे भी अब देखो जो आपका चार्ज डिफरेंस है वो जनरेट हो गया है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ई रिडक्शन। क्या डिनोट कर सकते हो, ई रिडक्शन। क्लियर। तो देखो हमने दो चीज देखी, एक था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक था आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो गाइस मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि दोनों को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे दो कॉलम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिडक्शन। आपने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन था उसमें आपका जो मेटल सॉलिड था उसमें से हमने M+ बनाया था, और यहाँ पे आपका जो M+ था एक्वस, उसमें से आपने क्या बनाया था, मेटल का सॉलिड बनाया था। तो देखो अगर आपको इसको इंडिकेट करना है तो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई मेटल सेपरेट M+N। देखो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों की जो फेज है, मेटल है वो सॉलिड में है और जो आयन है वो एक्वस में है, मतलब कि सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा मेटल सॉलिड और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेटल एक्वस।
अगर मान लो दोनों आपके सेम फेस में है तो आप वर्टिकल लाइन के प्लेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो आपका जो मेटल आयन है उसका रिडक्शन हो रहा है मेटल में, तो इसको हम कहेंगे मेटल आयन सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन एंड दिस इज योर मेटल। इसका एक्वस फेज है तो इसमें आएगा एक्वस, और इसका सॉलिड फेज है तो इसका आएगा सॉलिड। क्लियर। तो देखो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक रिलेशन अभी से फाइंड कर सकते हो, हम उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो सॉलिड है उसका हो रहा है आयंस में फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो आपका आयंस है उसका हो रहा है मेटल में फॉर्मेशन, मतलब कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोज में है। तो यहीं से आप एक रिलेशन को फाइंड कर सकते हो क्या, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन। क्यों? क्योंकि देखो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोज में है, तो मान लो अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, मान लो इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव 3.76, तो इसकी वैल्यू सेम आएगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी -3.76। अभी कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको समझा दिया कि आप दोनों रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कोरिलेट कर सकते हो, और दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप आती है उसमें केवल डिफरेंस क्या है, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन। ओके, तो गाइस ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड रखता है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है डेफिनेटली दैट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल मतलब कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा है। अगर आपका इलेक्ट्रोड वेरी एक्टिव है, मीन्स हाई रिएक्टिव है, तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेगा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन लिया है कि जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है, बहुत लो है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे रिलीज करेगा, तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, डेफिनेटली लो होगा। तो पहले टर्म्स कौन सा आएगा, तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और आयंस की बात करें तो आयंस में क्या आता है, देखो अगर हम बात करें, आपने मान लो मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम से आपको मिलेगा क्या, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन। मान लो आपने एल्यूमिनियम लिया है, तो इसमें से आपको मिलेगा एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन। मान लो आपने सोडियम लिया है, तो आपको मिलेगा सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों तीनों का हो रहा है ऑक्सीडेशन, डिफरेंस क्या है, जब सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जब मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जब एल्यूमिनियम का हुआ ऑक्सीडेशन तो उसने किया 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज। देखो तीनों के हमने 1-1 मोल सब्सटेंस लिए थे, तीनों में से हमने 1-1 मोल ही आयंस बनाए हैं, लेकिन देखो आयंस के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो गए। सोडियम के 1 मोल आयन ने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम के 1 मोल कैटायन ने आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, और एल्यूमिनियम के 1 मोल कैटायंस ने आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन दिए। तो देखो ये है इफेक्ट ऑफ आयंस, ये आयंस चेंज होंगे तब भी आपका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो चेंज होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अब देखो हमने कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन के कुछ टाइप पढ़े थे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एंड अ वीक सॉल्यूशन। अगर मान लो आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब कि उसमें आयंस ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि अगर आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर आपका सॉल्यूशन वीक होगा तो उसका पोटेंशियल कैसा होगा, वीक लो होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि आपका टेम्परेचर। गाइस आपको पता है कि
जब भी आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो इजीली पास नहीं होता है। मतलब कि टेम्परेचर आपने राइज किया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। ठीक है, तो दिस आर द सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिपेंड। चलो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। देखो गाइस, अभी के लिए तो मैंने दोनों को लिखा है और करके, लेकिन अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब मैं आपको दोनों का एक डिफरेंस भी बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि ईएमएफ किसको कहते हैं, या ईएमएफ का एक दूसरा नाम क्या आता है, सेल पोटेंशियल। तो देखो आपको पता होगा कि अभी हमने दोनों हाफ सेल्स को देखा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। उसके बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को देखा। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो हम दोनों हाफ सेल को कंबाइन करते हैं, मतलब कि इसका भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बस अब अगर आप दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ मिल जाएगा। सिंपल लिखो, यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स constituting an electrochemical cell is known as electromotive force, EMF और सेल पोटेंशियल। अब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी या थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा। मैंने आपको अभी कहा कि ई सेल, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई और ई सेल। ठीक है, अब देखो इसको मैंने आपको अभी कहा कि आपने दो हाफ सेल लिए थे, तो मैंने अभी आपको ऐसा कहा कि अगर आपने दोनों हाफ सेल को ऐड किया, ई ऑक्सीडेशन एंड ई रिडक्शन, तो आपको मिल जाएगा क्या, ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है कि डिफरेंस। गाइस डिफरेंस कैसे आएगा, तो देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑपोजिंग ईच अदर। अगर आपने दोनों को ऐड किया लेकिन दोनों की साइन कन्वेक्शन क्या आएगी, अगर इसकी पॉजिटिव आएगी तो इसकी नेगेटिव आएगी, मतलब कि फाइनली होगा क्या, तो फाइनली यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिलेगा। मतलब कि जो माइनस देखने को मिलेगा वो इसके लिए है क्योंकि ये दोनों की टेंडेंसी सेम है, लेकिन एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की और दूसरे की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। मतलब कि अगर एक की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। बस इन जनरल हम दोनों पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर साइन कन्वेक्शन जब आप ई सेल फाइंड करते हो तो साइन कैसी आएगी, एक की आएगी पॉजिटिव तो दूसरे की क्या आएगी, नेगेटिव। और इसीलिए हमने क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। तो देखो आप जनरली ऐसे लिख सकते हो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करें तो आपको पता है गाइस कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन आ गया। देखो अब मैं पहले ये इक्वेशन देख लो, बाद में आपको समझाता हूँ कि इक्वेशन आया कैसे। देखो आपको पता है कि कैथोड पे तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उसका तो क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। अब गाइस आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रिडक्शन लिया है। अगर मान लो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, लेकिन गाइस इसके और रिडक्शन पोटेंशियल बीच में डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर। मतलब कि इन जनरल आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। लेकिन अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड वो तो क्या का है, माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड आएगा, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होते हैं, केवल साइन क्या होती है, माइनस होती है। तो अब क्या आएगा, तो अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो दैट ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस
E रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर? अब देखो, आप समझ गए कि अगर आपने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का क्या लिया, डिफरेंस लिया, तो वो आपको क्या मिल रहा है, सेल मिल रहा है। देखो, मैंने इस इक्वेशन में दोनों चीजें समझा दी, जो मैंने कहा और जो आपकी टेक्स्ट बुक ने कहा। मैंने क्या कहा, दैट एडिशन ऑफ बोथ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज योर ई सेल। देख लो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द हाफ सेल। आपकी बुक ने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। देख लो, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। क्लियर? तो देखो गाइस, अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज रिडक्शन, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज कैथोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अगर आप इसको देखो हमारी उस फिगर में, तो आपको पता था कि जब हमने फिगर फॉर्म की थी तो फिगर में हमने जो राइट हैंड साइड थी उस पर हमने लिया था कॉपर, लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो था हमारा जिंक, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था आपका एनोड, राइट हैंड साइड पे क्या था आपका कैथोड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ right hand side minus potential of left hand side, potential, or you can say electrode potential of right hand side half cell minus electrode potential of left hand side. Clear? So this is your electrode potential, then oxidation potential, then reduction potential, and last we discuss about EMF, or you can say electromotive force, and cell potential. In our next lecture we will further discuss about what is the difference between EMF and cell potential. Thank you.